ऐसी मुलाकात से दुनिया फना हो जाएगी। शैतान ने बनी नूह इंसान को गुमराह करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही इस दुनिया में किस्म किस्म के गुनाहों और बुराइयों को फैलाया है। उन्हीं बुराइयों में एक बुराई हमजिन्स परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी है। हमजिन्स परस्ती से मुराद एक मर्द का दूसरे मर्द के साथ और एक औरत का दूसरे औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन का कायम होना है। इस गुनाह की इब्तदा तारीख में सबसे पहले कौम लूत यानी द पीपल ऑफ सोडोम एंड गोमोरा ने की थी। 2000 साल कबल अज़ मसीह में इस कौम में होमोसेक्सुअलिटी बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सोदोम और अमूरा के लोग कुदरत का मुकर्ररा करदा तरीका छोड़कर औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों के साथ इख्तिलात किया करते थे। खबासत और बेहयाई की इंतहा ये थी कि आम लोगों से लेकर कौम के सरदार और हाकिम तक इस गंदे अमल में मुब्तला थे। अल्लाह ने उनकी तरफ लूत अलैहिस्सलाम को भेजा था। हज़रत लूत ने उन्हें इस गुमराही से निकलने और इस बदफेली को छोड़ने की तलकीन की, लेकिन सुदूम और उमूरा के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का इनकार किया और अपने रविश पर कायम रहे। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत लूत को ये खबर दी कि जल्द ही ये बस्ती नेस्तो नाबूद होने वाली है। चुनांचा हज़रत लूत अपनी बीवी और बेटियों को लेकर यहाँ से निकल गए। सुबह के वक्त एक होलनाक तबाही आई। आसमान से जलते हुए कंकर और पत्थर बरसने लगे और पूरी की पूरी बस्ती हलाक हो गई। तौरेत, इंजील और कुरान मजीद में कौम लूत के इस वाक़े का तफसीलन जिक्र करके खुदा ने इंसानियत को दर्स इबरत दिया है कि होमोसेक्सुअलिटी के इस घिनौने फेल की अल्लाह के नज़दीक क्या सज़ा है और इस गुनाह का इर्तिकाब करने वालों का अंजाम हलाकत है। कौम लूत की ये बेहयाई तारीख़ में दूसरी मरतबा शुमाली अमेरिका के इलाकों में फैली। 18वीं सदी में नेटिव अमेरिकन्स के यहाँ 2 मर्दों और 2 औरतों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात को कबूल किया जाता था। उस मुआशरे में हमजिन्स परस्ती को कोई गुनाह नहीं समझा जाता था। लिहाजा यूरोपीय ममालिक में शुमाली अमेरिका की ये खबासत जहर बनकर फैल गई। चर्च ने होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी एतबार से जुर्म करार दिया और इसकी मजम्मत की, लेकिन यूरोप में नेशनलिज्म, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म के मानने वालों ने चर्च के ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया। 19वीं सदी में वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि हमजिन्स ताल्लुकात को गुनाह या जुर्म करार देना नाइंसाफ़ी है। इसे जहनी बीमारी या दिमागी खलल करार देना चाहिए और इसमें मुलविस लोगों के साथ हमदर्दाना सलूक करना चाहिए। 20वीं सदी में यूरोप के अदीबों, मुफक्किरों, राइटर्स और फनकारों ने इंसानी रिश्तों और मोहब्बत के एहतराम का तराना गाया और होमोसेक्सुअल रिलेशन को समाज में दर्जा दिलाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी। लिहाजा यूरोप और अमेरिका में हमजिन्स परस्ती का एक नया इनकलाब आया। सालाना जलसों और प्रोटेस्ट के ज़रिया LGBTQ कम्युनिटी ने अपने हुकूक को मनवाए और इस गैर फितरी गुनाह को तारीख में पहली बार कानूनी सपोर्ट मिली। साल 2000 के बाद से गे, ट्रांसजेंडर और लेस्बियन जोड़े अब अमेरिका और यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में कानूनी तौर पर शादी भी कर सकते हैं और बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। पिछले 15 सालों में होमोसेक्सुअलिटी को आलमी सतह पर परवान चढ़ाने और इस गुनाह को पूरी दुनिया में बीमारी की तरह फैलाने के लिए इस मिशन में खुफिया शैतानी तंजीमों और यूरोपीय ताकतों ने पूरा जोर दिया। आज यूरोप LGBTQ के इस बीमारी को एशियाई ममालिक में फैलाने के मिशन पर उतरा नजर आता है। खुसूसन हिंदो पाक बरे सगीर में कभी औरत मार्च के नाम पर, कभी ट्रांसजेंडर बिल के नाम पर, तो कभी बेहुदा ड्रामों के नाम पर खुफिया ताकतों के मोहरे और दज्जाली ताकतों के पैरोकार इस बेहयाई को आम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं बेहुदा ड्रामा सीरियल में इन दिनों ड्रामा बरज़ख मंजर आम पर है। इंडियन इन्वेस्टमेंट से बनने वाले इस पाकिस्तानी ड्रामे बरज़ख को हिंदुस्तानी चैनल Z5 ने फाइनेंस किया है। इस ड्रामे का राइटर और डायरेक्टर आसिम अब्बासी है, जो पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी है और LGBTQ का मशहूर एक्टिविस्ट में से एक है। आसिम अब्बासी वही राइटर है जिसने जॉयलैंड और ज़िंदगी तमाशा जैसे मजहब बेजार और इस्लाम दुश्मन फिल्में बनाए।
बरज़ख नामी इस ड्रामे का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ फहाशी और हमजिन्स परस्ती फैलाना है, जिसमें मशहूर पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, सनम सईद और सलमान शाहिद जैसे अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे का नाम बरज़ख एक इस्लामी टर्म पर रखा गया है। दीन में लफ्ज़ बरज़ख का मतलब वो हालत या वक्त है जहां इंसान मौत से लेकर क़यामत कायम होने तक रहता है। गोया इस ड्रामे का ये नाम रखकर इस्लामी अकीदों का खुलेआम मजाक बनाया गया। गौर करने पर साफ देखा जा सकता है कि ड्रामे के पोस्टर में बरज़ख का ए अल्फ़ाबेट शैतानी तंजीम, फ्री मेशंस और इल्यूमिनाटी के सिंबल को साफ जाहिर कर रही है। इस ड्रामे में दो हमजिन्स परस्त मर्दों के ताल्लुकात को नॉर्मल करके दिखाया गया, यहाँ तक कि छोटे उम्र के बच्चों तक को मुतासिर करने के लिए इसमें बच्चों के किरदार को फहश सीन और डायलॉग के इर्द गिर्द रखा गया है। इस ड्रामे का बेहुदा कंटेंट देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये एक मुसलमान माशरे की कहानी है। इस ड्रामे में सुर्ख कपड़े में लिपटी एक पुरइसरार औरत को भी दिखाया गया, जो इस कहानी की मरकज़ी किरदार है और जो मरने के बाद बरज़ख से वापस आती है। दरअसल ये शैतानी मज़हब की एक डीमन है। खुफिया शैतानी तंजीमों में अपने रूह को बेचने और शैतान के साथ मुआहदा करने वाली औरतों को इन कपड़ों में ही जाहिर किया जाता है। लिहाजा इस ड्रामे में निहायत ही चालाकी के साथ शैतान परस्ती को आम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस ड्रामे में एक पुरइसरार किताब को भी दिखाया गया, जिसके फ्रंट कवर पर कबाला जादू के निशान को साफ देखा जा सकता है और किताब के अंदर कबाला रिचुअल्स और मंत्र को भी दिखाया गया। बिलाशुबा ये ड्रामा फ्री मैशनरी की साजिशों और शैतान परस्तों की तरफ से शैतान परस्ती, लामज़हबियत, जिना और होमोसेक्सुअलिटी को आम करने के लिए बनाया गया है, ताकि मुस्लिम मुआशरे में घटिया किस्म की बुराइयों की बीज बोई जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुक़द्दस किताब में इन बेहुदा और फहश काम करने वालों और इस बदफेली को फैलाने वालों के लिए ये हुक्म सुनाया है कि बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है।